हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी अभी मैं ब्रांच से आया हूँ। यानी कि ये तो है मोटिवेशन वाली लाइन की, अभी अभी मैं ब्रांच से आया हूँ। अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आप भी अब ब्रांच से आओगे, आपको भी अच्छा लगेगा। यानी कि आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आ चुका है एंड बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया है एंड बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। यानी कि मैक्सिमम बच्चों का तो रिज़ल्ट खराब ही आता है, थैंक यू आता है, एंड थोड़े बहुत बच्चे हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसा है कि अब देखो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने देखा है बच्चों का, यानी कि मेरा खुद का भी देखा है कि जब रिजल्ट अच्छा आता है तो हम सबको बताते हैं कि यानी कि हो गया मेरा प्रीलिम्स, हो गया प्रीलिम्स, हो गया प्रीलिम्स, हो गया। आज मुझे बहुत कम बच्चों का मैसेज आया है कि हो गया या नहीं हुआ, ये बताने के लिए। बच्चों को ऐसा डीमोटिवेट फील होता है, यानी कि डाउन फील होना होता है ना, कि बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है। यानी कि अब किसी की तसल्ली भी नहीं चाहिए। मत बोलो कि आपके लिए कुछ बेहतर लिखा गया है। ये डायलॉग बंद करो। ऐसा ऐसा बोलते हैं बच्चे कि मुझे पता चल गया है कि मेरे से नहीं होगा, मुझे पता चल गया है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इस साल तो नहीं होगा। अब देखो, ये तो सोचने का एक तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये नहीं हुआ तो IBPS PO का मेंस है आपके सामने। अगर RRB PO का प्रीलिम्स आपका निकला था, मेंस में थे, तो IBPS PO के मेंस में भी होगे। तो आपको नेक्स्ट डे से बहुत अच्छे से IBPS PO के मेंस का प्रिपरेशन करना है। यानी कि सोचकर या दिमाग को खराब करके आप क्या ही कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको तसल्ली नहीं दे रहा हूँ कि नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, उससे बेहतर मिलेगा आपको। आपको मुझे पता है ना कि जब नहीं होता ना तो कुछ भी सुनना नहीं होता हमें। यानी कि मत बताओ कुछ भी यार, बस नहीं, मुझे पता चल गया है कि मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको नेक्स्ट डे से नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड यही बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हमको लगता है ना कि हमारा प्रिपरेशन अब पीक पे जा चुका है, अब तो मेरे सभी एग्जाम्स क्लियर होने वाले हैं। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। एट द एंड कंपटीशन है, एंड कंपटीशन में वही आगे बढ़ेगा जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है। कोई तो होगा कि जिसने आपसे ज़्यादा प्रिपरेशन किया है, आपसे ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन किया है, या आपसे अच्छा क्वालिटी प्रिपरेशन किया है, जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, जिसका प्लानिंग अच्छा है, एंड जिसने एग्जीक्यूट भी अच्छे से किया है आपसे अच्छे से, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो देखो कि एट द एंड अच्छा ही सोच सकते हो आप, कि मत सोचो खराब कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं यानी कि छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दोगे तो कोई नहीं याद रखेगा। यानी कि छोड़ देने वाले तो बहुत से बच्चे होते हैं, वो तो छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन एट द एंड अगर आपको आपकी स्टोरी, आपकी कहानी लिखनी है इस एग्ज़ाम में, तो आपको पास होना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपकी कहानी सुनी जाएगी। नहीं तो कोई नहीं सुनता यार, कोई नहीं सुनता। तो एट द एंड यही कहूँगा कि जिनका हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसको इंटरव्यू को भी हल्के में नहीं लेना है, किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। एंड जिसने IBPS RRB PO मेंस को हल्के में लिया था, उनको तो समझ में आया होगा कि इतने से भी नहीं होगा। यानी कि इतना हार्ड वर्क किया, उससे भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, और ज़्यादा प्रिपरेशन करो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, कंसिस्टेंट रहो, होगा एक ना एक दिन होगा। IBPS PO है आपके सामने। RRB PO में वैकेंसीज कम थी, IBPS PO में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके आगे SBI क्लर्क आने वाला है, SBI क्लर्क में उससे भी ज़्यादा वैकेंसीज है। एंड SBI क्लर्क के लिए मैं भी रीजनिंग के लिए एक बैच रन कर रहा हूँ, उसकी टू डू लिस्ट देना स्टार्ट कर रहा हूँ जल्द ही। उससे प्रिपरेशन, यानी कि मैं तो बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, और आपको ही प्रिपेयर करना है एट द एंड। देखो, एक टीचर होता है ना, टीचर सिर्फ बता सकता है डायरेक्शन, एट द एंड आपको ही चलना है। यानी कि अब मैंने बताया आपको कि आपको आपका माइंडसेट अच्छा करना होगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ये चीज़ें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं निकाली ना, बहुत से बच्चे बच्चे होंगे आपके जैसे ही जिनका रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने दिमाग से निकाल दिया है भाई कि हाँ इट्स ओके, अगले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है बस।
एंड अगर आप आपका टाइम वेस्ट करने वाले हो इसी चीज़ में कि नहीं हुआ, आप यानी कि बुरा लग रहा है, रोना इट्स ओके, रोना धोना इट्स ओके, रोना है अगर रोना आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा शांत बैठना है, सबसे दूर थोड़ा सा बैठना है शांति से, और एनालाइज करना है कि क्या क्या गलती की थी, वो गलती नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, एंड आगे बढ़ना है, बस इतना ही कहूँगा मैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स, IBPS PO एंड SBI क्लर्क, एंड अच्छे से रहो, खुश रहो, होगा सिलेक्शन होगा। जो गिव अप नहीं करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो गिव अप कर देगा वो तो उनका तो 101% तय है कि उनका नहीं होगा, एंड जो गिव अप नहीं करेगा उनका तो चांसेस बनता है भाई। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गिव अप नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट गिव अप नहीं करना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि गिव अप नहीं करेंगे हम, एंड करेंगे आगे वाले एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा यही कहना है कि प्रीलिम्स के बाद अगर मेंस भी फेल हो जाए, पास हो जाए, वो बताया करो यार, मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन पास हो गया कौन फेल हो गया, मुझे कॉल करके बताना, पूछना पड़ता है कि क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया है, बताओ भाई। तो ऐसा मत करो, एक्सेप्ट फेल्योर एंड सक्सेस जो भी है। एंड चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए प्लीज़।